मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के द्वारा लिए जा रहे ताबड़तोड़ फैसलों के बाद काफी ज्यादा सरगर्मियां बढ़ चुकी है। देश भर के अंदर इन फैसलों की काफी ज्यादा चर्चाएं इस वक्त है वो बनी हुई है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के द्वारा जो ट्वीट किए जाते हैं उनको हर ट्वीट को आकाश आनंद रीट्वीट है वो जरूर करते हैं। और रीट्वीट करते ही नहीं बल्कि आपको बता दें बड़ा सा उस पर कमेंट भी लिखकर रीट्वीट है वो जरूर करते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा अशोक सिद्धार्थ को निकाले जाने वाला फैसला हो, चाहे फिर आपको बता दें कि कल उनकी तरफ से 5 बड़े बड़े ट्वीट किए गए थे, इनको एक बार भी आकाश आनंद की तरफ से रीट्वीट है वो नहीं किया गया। इसको लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा तेज है कि आखिर क्या वजह है कि आकाश आनंद जो कि हर ट्वीट को रीट्वीट करते हैं वो इन 2 ट्वीट को उनकी तरफ से रीट्वीट क्यों नहीं किया गया। दरअसल आपको बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी की तरफ से जो ट्वीट किया गया था उसका 3 नंबर ट्वीट काफी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि माननीय श्री काशीराम जी की तरह ही मेरे जीते जी भी पार्टी और मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तभी जब वह श्री काशीराम जी के अंतिम सांस तक उनकी शिष्या की तरह पार्टी और मूवमेंट को हर दुख तकलीफ उठाकर उससे आगे बढ़ने की पूरी जी जान से लगातार लगा रहे तो ही उत्तराधिकारी बन सकता है। ये बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी का जो ट्वीट है ये बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि खुद बसपा प्रमुख मायावती जी ने लखनऊ में ऑल इंडिया पार्टी की बैठक बुलाकर सबके सामने ये घोषणा की थी कि आकाश आनंद भविष्य के उत्तराधिकारी हैं। उनको कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया, कई अहम जिम्मेदारियां भी दी गई और हाल ही के अंदर दिल्ली के अंदर एक बैठक में भी उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई कि प्रदेश की किसी भी कमेटी की वो समीक्षा कर सकते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद के होने के बावजूद भी आकाश आनंद को यहां पर वो लगातार हर बहन जी के एक ट्वीट को रीट्वीट है वो करते हैं, उन पर कमेंट अपने देते हैं, लेकिन इन पिछले 2 ट्वीटों को उनके द्वारा कोई रीट्वीट भी नहीं किया गया और ना ही उस पर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी की गई। दूसरी बड़ी बात यह भी निकल कर आती है कि आकाश आनंद को जिम्मेदारी देने के बावजूद भी पिछले कई दिनों से आकाश आनंद ने कोई बड़ा एक तरीके से कार्यक्रम है नहीं किया है। दिल्ली के अंदर उनकी तरफ से 1-2 चुनावी रैलियां की गई थी, लेकिन जिस स्तर पर दिल्ली के अंदर भी प्रचार करना था उस स्तर पर नहीं किया गया, जबकि दिल्ली के अंदर आकाश आनंद को पूरी तरीके से जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दिल्ली का प्रचार प्रसार और तमाम चीजें उन्हीं की दी गई थी। तो अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले दिनों के अंदर बहुजन समाज पार्टी को लेकर जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी का फैसला क्या आने वाला है क्या नहीं ये किसी को भी पता नहीं होता, बाकी सिर्फ कयास होते हैं और एक तरीके से मीडिया की